सकल के ताड़न अधिकारी गवार। गवार क्यों, कौन है ये गवार? गवार अर्थात अगर मैं बात कर रहा हूँ और सपोज मैं किसी दूसरे धर्म से हूँ तो मैं दूसरे धर्म वाले को बोलूँगा, यानी अन्य धर्म को मानने वाला, दूसरे धर्म को मानने वाला। यदि हिंदू हो तो उसके लिए मुस्लिम या बौद्धिस्ट ये अधर्मी कहलाएगा। और धर्म क्या है? एक वेश्यावृत्ति के जैसे राजनीति। जिस प्रकार एक सभ्य समाज में जीती जागती स्त्री को उठाकर और खुद को बहुत अच्छा सभ्य बता करके उसी स्त्री का शोषण, मारपीट करने वाला और खुद को अच्छा समझने वाला उसका शोषण, उत्पीड़न, उसकी हिंसा और उसे वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर जो करता है और खुद को महान साबित करता है, ठीक उसी प्रकार का एक या उसी प्रकार की एक इंसान की सोच जिसे हम गवार कहते हैं। कितनी भी मीठी बात हो वो उसको हमेशा अपने अनुसार लेगा, क्योंकि हर किसी का सोचने का, समझने का दृष्टिकोण अलग होता है और इसलिए उसको गवार कहा गया, अर्थात अधर्मी, यानी दूसरे धर्म का। दूसरा है तो ये जो गवार है ये ताड़न का अधिकारी है, क्योंकि धर्म की रक्षा करता है और उसके धर्म के बीच में आता है, इसलिए वो उसको अधर्मी कहा जाता है, तक क्योंकि वो उसके धर्म को नुकसान कर सकता है। दूसरा है ढोल। हम प्राचीन भारत का अगर इतिहास देखते हैं तो बड़ा गौरवशाली इतिहास सामने आता है। और प्राचीन, विशेषकर मौर्य काल में, जहां मोरों की को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता था और उसको जम्बूद्वीप कहा जाता था, तो उस प्राचीन मौर्य काल या उस काल में जो मंदिर बनाए जाते थे बुद्ध के, जो मठ होते थे, जो स्तूप होते थे, जो यूनिवर्सिटीज होती थी, उनमें संगीत का प्रचलन होता था, उसमें संगीत का प्रयोग होता था, क्योंकि संगीत यह मानव जीवन के लिए अत्यंत मधुर और मनुष्य के जीवन को झकझोर कर देने वाला, एक प्रेम का संदेश देने वाला संदेश माना जाता है। और इसलिए उस जमाने में, बुद्धकालीन जमाने में, मौर्य काल में ढोल या नगाड़े बजाए जाते थे उन मठों में, मंदिरों में, यूनिवर्सिटीज़ में, अर्थात उसमें पूरी तरह से संगीत का प्रयोग होता था। लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों को ऐसा महसूस हुआ कि ये संगीत पैदा करने वाली चीज होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसकी जगह पर दासी, देवदासी, इनको ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि उसको अय्यासी ज़्यादा पसंद थी और संगीत उससे हटकर होता है। संगीत हर किसी के लिए, हर किसी को प्रेम का, हर किसी के मध्य दया, प्रेम, करुणा, क्योंकि वो खुद उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है, तल्लीन हो जाता है और इसलिए वो प्रेम का संदेश देता है। और इस वजह से उस जमाने में ढोल, नगाड़े आदि बजाए जाते थे। तो इन लोगों को वो पसंद नहीं होने के कारण उन्होंने ढोल इत्यादि बजाने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वो चमड़े से बनता था। और उसमें, उन मंदिरों में, मठों में और स्तूपों में, चाहे वो लेनियाँ हो, उनमें बुद्धम शरणम गच्छामि की ध्वनि ढोल के माध्यम से गूंजती थी।
नगाड़ों के माध्यम से गूंजती थी। और इसलिए इसे सकल ताड़न का अधिकारी बताया गया है। किसको? ढोल को, क्योंकि ये मधुर या संगीत पैदा करता है। और संगीत, मधुर या फिर प्रेम, दया, सत्य, ये सब न हो उसके लिए ढोल को भी उन्होंने दोषी माना और समाज में इसको पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। क्योंकि मनुष्य जब संगीत, किसी भी प्रकार के संगीत की आवाज़ सुनता है, मनुष्य की प्रवृत्ति है वो मधुर चीज़ों की तरफ जब आकर्षित होता है। और कुछ महत्वाकांक्षी लोग जो उसके विरोध में होते हमेशा ही उसका विरोध करते रहते। और इसलिए ढोल को ताड़न का अधिकारी बताया गया। और तीसरा है नारी। नारी ये कुदरत का एक दूसरा रूप माना जा सकता है। यदि वह पूर्णतः आज़ाद है तो पूर्णतः आज़ाद। मौर्यकाल या बुद्ध भारत में स्त्री स्वमती होती थी, अपने फैसले खुद लेती थी। यद्यपि लालन पालन स्त्री हो या पुरुष उसका माँ बाप ही करते और उसके बाद उसे आज़ादी दी जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका फल उस घर के ही लोग खाए या माली खाए। संभवतः वो उसके आधार पर हो जाता है। डिपेंड करता है उन फलों का क्या करना है। माली फलों की देखभाल जरूर करता है, लेकिन स्वयं उसका उपभोग नहीं कर पाता, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो वह अपना निर्णय लेने का अधिकार उसे स्वयं होता था। इसलिए उसे ब्राह्मणों ने गुलाम बनाने के लिए उसके गले में, हाथों में, पैरों में, कमर में धागे, रस्से, करदने इत्यादि बंधवाए और उसमें सिंदूर, लंबे बाल इत्यादि रखवाने की प्रथा चलवाई, ताकि उसे जानवर की तरह इस्तेमाल किया जा सके एवं उपभोग किया जा सके नारी का। क्योंकि नारी में बहुत अद्भुत गुण होते हैं। और जब कोई भी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज लंबे समय से चले आ रहे हो तो उसे करने में बड़ा गर्व महसूस होता है। ये प्रथाएं क्यों जन्म लेती है? हम उसको इतना आसानी से क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हमने लंबे समय से उस पर ध्यान दिया हुआ है और लंबे समय से चले आ रहे, इसलिए हम लोगों ने मान लिया कि यही सच है। और इसलिए भारतीय महिलाएं सिंदूर, कंगन, चूड़िया, करधन, गले में मंगलसूत्र इत्यादि पहनती है। ये पुरुषों ने उसको गुलाम बनाने के लिए पहनाए थे। यह नारियों की मानसिक गुलामी का प्रतीक है। पुरुष ने उसके गले में सपोज मंगलसूत्र बांध दिया तो अब के बाद वो उसकी गुलाम है। उसके स्वयं के जानवर होने की निशानी है, पर उसे इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि उसे उसकी आदत पड़ गई है। और सच्चाई यह है कि जैसे मोटे रस्से से जानवरों को खूंटे से बांधा जाता है और उस जानवर को लगता है कि मैं इसी खूंटे से बंधा हूँ, चाहे वो उस रस्से से बंधा हो या ना हो, ठीक उसी प्रकार सिंदूर, करधन, मंगलसूत्र, कंगन, चूड़िया नारियों को उन खूंटों के बांधने के जैसा है, उन खूंटों से बांधने के जैसा है जिससे वह कभी आज़ाद ना हो सके। और इसका एकमात्र मकसद ये था कि उनको उनके अपने इंसान या मानव होने के अस्तित्व को वो समझ न सके और वो अपने आप को हमेशा ही कमज़ोर, अबला समझ सके। तो ये क्या है? यह मानव निर्मित है। किसी भगवान ने नहीं कहा कि तुम्हें ये पहनना है, वो पहनना है। मनुष्य स्वतंत्र है। और इसलिए हमारे प्राचीन भारत में, मौर्य काल में, स्त्रियों को ये पूरा अधिकार था। वो अपने लिए
जीवन साथी चुन सकती थी। लेकिन महिला जब एक स्वतंत्र होती है, आज़ाद होती है, तो वो बहुत बड़ा माहौल तैयार करती है और वो लोगों को जागृत करती है, और ये जागृति नहीं करना चाहिए, इसलिए सबसे पहले उसे शूद्र की श्रेणी में रखा गया और इसलिए उसे सकल ताड़न का अधिकारी बताया गया है।